कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन लोग हैं? इनका मजहब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को जाहिरी वजाकता से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियां बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। नाज़रीन, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान खुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से अखज की गई है जो कि अहमदिया के बानी मिर्जा गुलाम अहमद की जाय पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेजात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी, मसीह मऊद और इमाम मेहदी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और मेहदी आखिरुज़्ज़मा है और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि उसको बैरत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है और इस तरह 23 मार्च सन 1889 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मिर्जाइयत भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी और आज इनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाज़रीन, 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद 1984 के इम्तना के मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर है बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करे तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौजूद है। बात करते हैं उन अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये अकीदा रखना कुफ्र है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्ब कयामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए, वहां 120 साल की उम्र में उनको मौत आई। और सही अहादीस में जो मज़कूर है कि कयामत से कबल हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही इसी मसीह ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्न मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहां हजरत ईसा इब्न मरियम के मुतालिक तवफ़ा का लफ्ज मौजूद है, इससे मुराद उनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़ा का मतलब किसी चीज को पूरा पूरा कब्ज़ करना या पूरा पूरा ले लेना होता है। और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवफ़ा कर ली, यानी जिस्म, शऊर और रूह समेत आसमान पर उठा लिया, इसलिए कुरान में उनकी तवफ़ा का बयान मौजूद है और अहादीस में उनके कयामत से कबल नुज़ूल का बयान उस तवफ़ा की तस्दीक करता है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना। फिरकावारियत और कुफ्र के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर शमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, उनकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही इन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक बिल इज्मा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फिक्का के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा, इनमें से किसी ने दूसरे फिक्का के मानने वाले को काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और अकीदा खत्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का इज्मा मौजूद है। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत और उसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज है। हत्ता कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जिस किसी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत से उसकी सदाकत का सबूत भी तलब किया किसी तरद्दुद के साथ, तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर 3, कादियानियों की ये अहम तरीन पहचान है कि कादियानी चांदी की एक खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइलम मुसलमानों के सामने या वहां जहां उनको इस बात का यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, जिसका तर्जुमा है क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं। ये अंगूठी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनी जाती है, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 4, कादियानियों में उनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है,
ये धोखा देने के लिए वो शायर इस्लाम की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कादियानी क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर उस जायरी वज़ा कतर के शार और नकल से बचा जाए जिसे हमारे उलमाए दीन या मुत्तकी मुसलमान अपनाते हैं, जैसे मुकम्मल दाढ़ी एक मुट्ठी भर। लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव, और उनके यहां गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जमाती ओहदेदार मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कादियानी जलसे के मौका पर भी हजारों कादियानियों के बीच कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी उसके बराबर या उससे लंबी दाढ़ी रखे नजर नहीं आएगा। अगर आप गूगल में रोमन उर्दू में जलसा सालाना जमात अहमदिया लिखकर सर्च करेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। नंबर 5, कादियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहनेगा या सिंधी टोपी या फिर जिना कैप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कादियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है कि कादियानी जमात में उनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। मर्दों में उनका खलीफा शमला वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी कादियानी को उसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होती। खलीफा के बाद जो उससे निचले दर्जे के ओहदेदार हैं वो जिना कैप का इस्तेमाल करते हैं, पैंट कोट या शलवार कमीज या शेरवानी के साथ, और फिर उनसे निचले दर्जे के आम कादियानी पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी में नजर आते हैं। नंबर 6, कादियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कादियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुर्का के बजाय उमूमी तौर पर टाइट बुर्का पहनती है, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगी होती है ताकि बुर्का की फिटिंग अच्छी आए। इसके अलावा इनके बुर्का में एक लंबी चाक भी होती है और इनके नकाब का तरीका भी निराला होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा जाता है, यानी नाक सामने होता है, होठों के ऊपर ढलका हुआ, जिससे सिवाय लबो रुखसार के सब कुछ नजर आता है। नंबर 7, कादियानियों का टीवी चैनल MTA मुस्लिम टीवी अहमदिया के नाम से सैटेलाइट से 24 घंटे नशर होता है, जिस पर ये अपने मजमूम कुफरिया अकीदे की खुलम खुला तबलीग करते हैं और दज्जल पर मबनी तालीम को इस्लाम अहमदियत यानी अहमदियत ही असल इस्लाम के नारे के साथ पेश करते हैं। कादियानियों की एक निशानी यह भी है कि आज के इस दौर में जब केबल टीवी आम है और डिश एंटीना का इस्तेमाल पाकिस्तान में आम घरेलू सार्फिन के लिए मतरूक व मादूम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कादियानी MTA चैनल देखने की गरज से अपने घरों पर डिश एंटीना लगाते हैं और जिन मुसलमानों पर ये अपने दजलो फरेब की तबाह आजमाई करते हैं उनको अक्सर तबलीग की नियत से अपना ये टीवी चैनल अपने घर या इलाके के कादियानी मरकज में बुलाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। कादियानियों का मशहूर चैनल मीनारतुल मसीह है, जो कि कादियान इंडिया में है, जिस मीनारा को ये अपने टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबले में खाने काबा और मस्जिद नबवी की जगह दिखाकर उसको मशहूर करते हैं। नंबर 8, सबसे अहम निशानी यह है कि कादियानी नामों के आगाज में आपको मोहम्मद नहीं मिलेगा और ना ही कोई पैदाइशी कादियानी आपको इस तरह का खालिस इस्लामी नाम रखे नजर आएगा, जैसे अब्दुल्ला, मुस्तफा, अब्दुल रशीद, अब्दुल कयूम, जबकि इनके नामों के इख्तिताम में अहमद लगा हुआ नजर आएगा, जो मिर्जा कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। और कादियानी कुरान में बयान होने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस नाम अहमद से मुराद माअज़ल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जात लेते हैं। नंबर 9, याद रहे कि पाकिस्तान और दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कादियानी पंजाबी जुबान बोलते हैं, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ताल्लुक भी तकसीम हिंदुस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपुर पंजाब से था, इसलिए इनकी तबलीग का ज्यादा और मरकजी दायरा असर भी तकसीम से कबल और बाद में भी पंजाब ही रहा, जहां मौजूद सादा लो देहाती मिलनसार माहौल में इनके फितने की आबियारी हो सके। और आज भी